नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन हिस्ट्री चैनल में। दोस्तों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, क्लास 8 चैप्टर 1 रिसोर्सेज यानी संसाधन। तो आज का हम लोगों का टॉपिक क्या है दोस्तों? टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये हमारा टॉपिक नंबर 2 है और टॉपिक नंबर 1 मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो अब हम लोग संसाधन के जो खंड हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहले लिखा है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज यानी संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है नेचुरल, दूसरा ह्यूमन, तीसरा ह्यूमन मेड। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, जो प्राकृतिक में उपलब्ध है। ह्यूमन मीन्स मानव संसाधन और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मीन मानव निर्मित संसाधन। तो ये हमारे मुख्यतः 3 प्रकार के संसाधन होते हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन के 4 भाग है: बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन यूटिलिटी, बेस्ड ऑन लेवल ऑफ डेवलपमेंट, बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। बेस्ड ऑन ओरिजिन मीन्स उपलब्धता के आधार पर किस प्रकार से संसाधन हमारे पर्यावरण में उपस्थित है। बेस्ड ऑन यूटिलिटी मीन्स हमारे प्रयोग के अनुसार कैसे हम उनका प्रयोग कर रहे हैं। बेस्ड ऑन लेवल एंड डेवलपमेंट किस प्रकार से संसाधन में सुधार हो रहा है या उनकी इंक्रीजमेंट हो रही है। और बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन उनके विभिन्नता के आधार पर, उनके विभाजन के आधार पर। तो दोस्तों अब हम लोग इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो मुख्यतः कितने प्रकार के आपके रिसोर्सेज होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वो मैं पहले ही बताया, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो अब हम बारी बारी से एक एक के बारे में पढ़ेंगे, वो भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये हैं क्या। नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं? रिसोर्सेज डिराइव्ड फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे संसाधन जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त हो, प्रकृति यानी जो हमें पहले से ही उपलब्ध कराए गए हों, जिनको मानव ने निर्मित न किया हो, हमें ईश्वर ने एक उपहार के तौर पर दिया हो, तो उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे हवा, सनलाइट मीन्स सूर्य की रोशनी, वाटर पानी, सॉइल मिट्टी। तो ये सब क्या है? ये सब है नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरा है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मानव संसाधन। ह्यूमन रिसोर्सेज कंसिस्ट ऑफ पीपल। जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं ये लोगों के होते हैं, मीन्स प्रत्येक मनुष्य जो भी इस पृथ्वी पर है वो क्या कहलाएगा? ह्यूमन रिसोर्सेज। और अदर रिसोर्सेज गेट मीनिंग एंड वैल्यू बेस्ड ऑन द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीपल। यहाँ पर कह रहा है कि जितने भी और दूसरे रिसोर्सेज हैं, हमारा नेचुरल रिसोर्स हो या ह्यूमन मेड रिसोर्स हो, ये सब किस पर निर्भर होते हैं? ये ह्यूमन रिसोर्स पर निर्भर होते हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से मानव उसका प्रयोग करेंगे उसी प्रकार से संसाधन में उन्नति होगी, उसी प्रकार से उसका प्रयोग बढ़ेगा। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज कौन सा है? ह्यूमन रिसोर्सेज। एग्जाम्पल है एयरक्राफ्ट, क्लॉथ, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एक्सेट्रा। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर दोज दैट ह्यूमन क्रिएट यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड स्किल। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो हैं जो मनुष्य अपनी तरकीब, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से किसी वस्तु या किसी चीज़ का निर्माण करता है। जैसे स्कूल बिल्डिंग है, रोड्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। यहाँ पर इतना ही है दोस्तों, तो आप लोग समझ लें हॉस्पिटल चाहिए। और ये सब भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज ही हैं। एयरक्राफ्ट, क्लॉथ, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मीन्स विद्युत डिवाइसेस, मीन्स इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। तो हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी जानकारी इनके बारे में ले ली। अब आगे हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहले अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। उपलब्धता के आधार पर नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उपलब्धता के आधार पर जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है बायोटिक, दूसरा है एबायोटिक। ठीक है, तो बायोटिक क्या होता है? इंक्लूडिंग ऑल लिविंग
रिसोर्सेज ऑन द अर्थ। कोई भी मानव या कोई भी जीवित प्राणी जो हमारे पृथ्वी पर उपलब्ध है वो किस में आएंगे, बायोटिक में आएंगे। फ्लोरा फाउना ह्यूमन बींग्स। फ्लोरा होता है प्लांट लाइफ और फाउना होता है एनिमल लाइफ। मीन्स हम प्लांट को फ्लोरा भी कह सकते हैं और फाउना को एनिमल भी कह सकते हैं, और ह्यूमन बींग्स मीन्स मानव। तो ये हमारा क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज है। अब ए बायोटिक रिसोर्सेज इंक्लूड ऑल लिविंग सब्सटेंसेस यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स। कोई भी वस्तु जो हम मानव द्वारा या किसी भी जीवाणु द्वारा प्रयोग की जाती है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उन्हें क्या कहते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक एंड एबायोटिक, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट रहेगा हम लोगों का ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, हमारे प्रयोग के अनुसार। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मीन्स जिसको दोबारा हम लोग उपयोग कर सकें, और नॉन रिन्यूएबल मीन्स जिसका हम लोग दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। तो हमारा रिन्यूएबल देख लेते हैं पहले। रिसोर्सेज आर दोज दैट गेट जनरेटेड और रिप्लेनिश रेपिडेडली। ऐसे रिसोर्सेज, ऐसा संसाधन जो दोबारा मानव के प्रयोग में आ सके और जिसका बहुत जल्द ही दोबारा निर्माण किया जा सके। जैसे फॉरेस्ट है, वाटर है, प्लांट्स है। तो ये सब क्या है, अगर फॉरेस्ट जल जाता है या किसी प्रकार से नष्ट हो जाता है तो उसका जल्द ही क्या किया जा सकता है, साल 2 साल 4 साल 5 साल में उसको पुनः उसी प्रकार से लाया जा सकता है। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज विच आर नॉट गेट रिप्लेनिश्ड और रिन्यूड, ये बहुत जल्द समय में दोबारा नहीं लाए जा सकते हैं और इनको बहुत ही ज़्यादा समय लगता है दोबारा उत्पन्न होने के लिए। जैसे कोयल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। क्यों? क्योंकि ये जो पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये हमारी पृथ्वी के नीचे पाए जाते हैं और इनको करोड़ों वर्ष लग जाते हैं निर्मित होने में। इसी वजह लिए इनका प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है और ये महंगे भी आते हैं। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़, हमारे प्रयोग और उसके उन्नति के आधार पर। पोटेंशियल रिसोर्सेज, एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो resources which could be used in the future due to circumstances and breakthrough in technology, ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग हम भविष्य में किसी आपत्ति के कारण या किसी विपदा के कारण हमको अगर कोई संसाधन नहीं प्राप्त हो रहा तो इन संसाधन का प्रयोग हम उस समय कर सकते हैं। जैसे सोलर एनर्जी है, क्योंकि सोलर एनर्जी जो है ये तब तक हमको मिलती रहेगी जब तक हमारी पृथ्वी नष्ट नहीं हो जाएगी। तो अगर कोई भी समस्या आ जाती है, हमको इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं मिल पाता है, घर में लाइट नहीं है, तो हम सोलर एनर्जी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या कर रहा है, भविष्य की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। मीन्स ऐसा संसाधन जो हमारी भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करे किसी समस्या आ जाने पर, तो वो होते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच हैव ऑलरेडी बीन डेवलप्ड एंड प्रेजेंटली बीइंग यूज, ऐसे संसाधन जो पहले ही निर्मित किए जा चुके हैं और अभी भी उनका प्रयोग में लाया जा रहा है। आयरन ओर, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ये ऐसे हमारे संसाधन हैं जिनका प्रयोग अभी भी मनुष्य कर रहे हैं और ये पहले ही निर्मित हो चुके हैं। और ये जो रिसोर्सेज हैं ये बहुत ही महंगे होते हैं क्योंकि इनको बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा समय लगता है। फोर्थ आएगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। तो इसके भी दो होते हैं, लोकलिस्ट और यूबिक्यूटियस रिसोर्सेज। पहला पढ़ते हैं, रिसोर्सेज विच आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द वर्ल्ड एंड आर फाउंड इन सर्टेन रीजन्स, ऐसे संसाधन जो पूरे विश्व में कुछ ही सर्टेन रीजन्स में कुछ ही जगहों पर, बहुत ही महत्वपूर्ण जगहों पर, विशेष जगहों पर पाए जाते हैं या वहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे हमारे हो गए आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, डायमंड हो गया, कॉपर हो गई, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण या बहुत ही विशेष स्थानों में पाए जाते हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति हर जगह पर संभव नहीं है। जैसे हमारे इंडिया में केरला पे पाया जाता है और भी अदर कंट्रीज है जहाँ पाया जाता है।
अब यूबिक्विटस रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर फाउंड एवरीवेयर, ऐसे रिसोर्सेज जो प्रत्येक जगह उपस्थित हों, प्रत्येक जगह कहीं पर भी उसकी कमी ना हो, यानी सभी के लिए हो और आसानी से प्राप्त हो। वो है हवा है और पानी भी होगा हर जगह। 95% जगहों पे पानी भी उपस्थित होता है, लेकिन इसका बेस्ट एग्जांपल होगा एयर। एयर क्योंकि कोई ऐसी पृथ्वी की ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर एयर उपस्थित ना हो। तो ये हमारा यूबिक्विटस रिसोर्सेज था। और अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज जो है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में बहुत ही थोड़ा है, लेकिन थोड़ा तो है, लेकिन सबसे बेस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज है। ह्यूमन रिसोर्सेज कंसिस्ट ऑफ पीपल, ये मानव होते हैं। मानव से जो हमारे मानव हैं वही कहलाते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, मीन्स वही संसाधन है, चीज़ों को प्रयोग करने के लिए वही एक संसाधन है। ऑल अदर रिसोर्सेज गेट मीनिंग एंड वैल्यू बेस्ड ऑन द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीपल। जो अदर रिसोर्सेज हैं, कोई भी संसाधन हो, चाहे प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं, उनका प्रयोग तभी संभव है, उनकी उन्नति तभी संभव है, उनकी उपस्थिति तभी संभव है जब ह्यूमन रिसोर्सेज होगा। जब ह्यूमन उसका प्रयोग करेंगे तभी उसकी उपस्थिति या तभी उसका कोई महत्व है। अगर इसका प्रयोग ह्यूमन नहीं करते हैं तो इसका कोई महत्व नहीं है दुनिया में और ना ही कोई प्रयोग है। तो सबसे बेस्ट रिसोर्स कौन है और सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स वो है ह्यूमन रिसोर्स है। और इसके एग्जांपल एयरक्राफ्ट, क्लॉथ्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एक्सेट्रा। कोई भी वस्तु जो आपके आसपास है वो सब क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज के संसाधन है। ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए वो सब संसाधन है। चलते हैं नेक्स्ट पर, वो है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मीन्स मानव निर्मित संसाधन। तो यहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस लगाई हैं मानव निर्मित संसाधन की, क्योंकि आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे कि इसका अर्थ क्या है। जो मानव द्वारा निर्मित किया जाए, बस है, साइकिल है, मोटर है, गाड़ी है, दरवाज़ा है, किताब है, कुर्सी है, ठीक है। आपके घर में पंखे लगे होंगे, फ्रिज होगी, वॉशिंग मशीन होगी, थर्मामीटर होगा, लैपटॉप होगा, दरवाजे होंगे, पेंट किया होगा। मीन्स कोई भी वस्तु, पूरे विश्व में कोई भी वस्तु जो भी हमारे आसपास है सब क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, सब मानव निर्मित है, कुछ को छोड़ के जो कि प्राकृतिक है। बल्ब, बल्ब मानव निर्मित, जिसका आविष्कार किसने किया, थॉमस एल्वा एडिसन ने। तो ये थॉमस एल्वा एडिसन कौन थे, ये भी तो मानव ही थे, मीन्स मानव निर्मित संसाधन ही है। ट्रेन, ट्रेन स्टीम इंजन का किसने किया, जेम्स वाट, तो वो भी मानव ही थे। मतलब मानव निर्मित संसाधन ट्रेन भी है। पुल कौन करता है, इसका कॉन्ट्रैक्टर करते हैं, इसको मजदूर लोग करते हैं, वो भी मानव निर्मित संसाधन है। ये हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, गिटार है, पियानो है, तबला है, हारमोनियम है, ये सब क्या है, ये भी मानव निर्मित संसाधन है। मीन्स कोई भी वस्तु जो हमारे चारों ओर हम सराउंडिंग में कोई भी वस्तु देखे वो सब क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। बाइक है, कंप्यूटर है, कपड़े हैं, ठीक है, शिप है, चेयर है, एरोप्लेन है। एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया था, राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स दो भाई थे, इन्होंने ही इसका आविष्कार किया था, वो भी मानव ही थे। मीन्स पूर्णतः ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज ही हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे और बहुत बहुत धन्यवाद अपना मूल्यवान समय देने के लिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमको पता चलता रहे कि आपको वीडियो कैसी लगी। और कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई और आप हमको सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पर दें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ा, ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़ा, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज पढ़ा और ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की कुछ इमेजेस। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो से ये 4 चीज़ें सीखी हैं और आशा करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, वेरी वेरी थैंक यू।